नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लड़की की लाइफ के बारे में, गर्ल्स की लाइफ के बारे में। किस तरह से एक बेटी का जीवन है वो किन किन फेसेस से गुजरता है, कि कौन कौन से उसको लाइफ में इंसिडेंट्स हैं या उनको फेसेस हैं जो वो सामने करने पड़ते हैं। जैसे एक बेटी पैदा होती है, इसके बाद उसका पालन पोषण होता है, फिर वो ससुराल में जाती है, फिर उसको किस तरीके के स्थिति का सामना करना पड़ता है, एंड पूरी लाइफ उसकी किस तरीके से होती है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रजनी जी हैं, और ये टीचर हैं नोएडा यूपी से। रुचि जी हैं, ये भी मेरठ से हमारे साथ टीचर हैं। और एक पुष्पा जी हैं, ये हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं। पुष्पा जी ये एक सोशल वर्कर हैं जो काफी सोशल वर्क्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो वर्क्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे साथ मीनू जी हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं, एंड उनका मास्टर डिग्री किया हुआ है, वेल एजुकेटेड लोग हैं ये। मतलब मेनली हम गर्ल्स से कनेक्ट कर रहे हैं कि गर्ल्स की लाइफ के बारे में इनका क्या मानना है, कि किस तरह की लड़कियों को लाइफ में फेस का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं इनसे, स्टार्ट करते हैं रुचि जी आपसे। रुचि जी, जैसे कि आप टीचर हो, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि बेटियां स्कूल में भी आती हैं, तो थोड़ा सा किस तरह की स्टार्टिंग से, जैसे बच्चे पैदा होता है तो एक बेटी पैदा होती है, तो किस तरह की उसका लाइफ स्टार्ट होता है, मतलब उसको क्या क्या सामना करना पड़ता है एक छोटी बेटी से लेकर, मतलब क्या हमारे समाज में जैसे काफी कुरीतियां भी फैली हुई हैं, तो खासकर बेटी के लिए भेदभाव भी किया जाता है। पहले जब वो गर्भ में आती है उस समय भी कई बार उसको काफी बर्बाद किया जाता है, भ्रूण हत्या होती है। स्टार्टिंग से बेटी की लाइफ में थोड़ा सा बताइए जी। जी जी, बिल्कुल सही कहा। जब एक बेटी जन्म लेती है तभी से ही उसका लाइफ परीक्षा शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो उसको इक्वल नहीं माना जाता बॉयज की तरह। हर जगह उसको नई नई तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप चाहे एजुकेशन के फील्ड में ले लीजिए या फिर जॉब के फील्ड में ले लीजिए, किसी भी प्रोफेशन में उसको एक समान नहीं रखा जाता। एजुकेशन के लिए देखा जाए तो जब एक लड़की अपनी एजुकेशन स्टार्ट करती है कि इसको पढ़ाकर क्या करना है, आगे जाकर तो इसको यही घर गृहस्थी यही सब संभालनी है, जो इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाहर जाएगी, ज्यादा बोलना सीख जाएगी, बाहर की नई नई चीजें देखेगी, और ये सब ठीक नहीं है लड़की के लिए, जो बोला जाता है मेनली सोसाइटीज में। और बॉयज के लिए कि हाँ, ये तो हमारे घर का दीपक है, आगे जाकर हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, इसको हर एक फैसिलिटी दो, जो ये चाहे वो इसको मिलना चाहिए, चाहे वो अच्छी एजुकेशन से लेकर अच्छी जॉब तक ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी करे बाहर जाकर। आप उसे देखने नहीं जाते हो कि वो स्कूल में सीरियसली उस माइंड के साथ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर एक बेटी अपने घर से बाहर जाती है तो वो सिर्फ वही करने जाती है जिसका उसने अपने माइंड में एम क्रिएट किया हुआ है कि हाँ, मुझे ये सब चीजें करनी ही करनी है, कि मुझे मेरे आसपास के लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि जो वो सोचते हैं बेटियों के लिए बिल्कुल गलत सोचते हैं। कि एजुकेशन उतनी ही जरूरी है बेटियों के लिए भी जितना बेटों के लिए। अगर वो बेटों का माइंड डेवलप करती है तो बेटियों का भी माइंड डेवलप होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और ये सिर्फ बाहर जाकर ही पॉसिबल हो सकता है। आप ये सोचते हम एक सारी फैसिलिटी अपनी बेटी को घर में दें, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। बाहर के इन्वायरमेंट में और घर के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, और एक अनइक्वालिटी हर एक क्षेत्र में देखी जाती है बेटी और बेटियों के साथ। चाहे उसको बाहर जॉब भी नहीं करने दिया जाता। एजुकेशन जैसे तैसे वो कंप्लीट करती है, बोला जाता है इसकी शादी कर दो, इसका काम यही तक था, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, नौकरी करके क्या करेगी, आगे चलकर यही काम, घर का काम यही सब करना है इसको। तो उसकी शादी वगैरह की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उसका एम होता है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर जाकर कुछ करूं, अपना स्टैंड लूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, वो सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल रहती हैं उसकी लाइफ में। लेकिन जैसे तैसे वो स्ट्रगल करती है इन सब चीजों के लिए, तो फिर बाहर सोसाइटीज में जितने भी लोग होते हैं वो उसको उल्टा सीधा बोलना कि नहीं, इस टाइप से तुम नहीं कर सकती, ये बाहर जाना, बाहर रहना,
ये सब लड़कियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि बाहर की लाइफ बहुत ज्यादा अलग है, बाहर जाकर तो लड़कियां बिगड़ती हैं। अरे कहाँ लिखा है ये कि बाहर जाकर लड़कियां बिगड़ती हैं? लड़कियां बिगड़ती नहीं है, लड़कियां बल्कि अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। अगर एक बेटे से आप ये उम्मीद लगा रहे हो कि वही नाम रोशन करेगा तो बिल्कुल गलत है। क्या आपने ये देखा है कि बाहर जाकर बेटा आपका क्या करता है? बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आपने एक मेंटेलिटी सेट की हुई है कि हाँ मेरा बेटा है, जैसे मैं अपनी नजरों से देख रही हूँ उसे, वो सेम मुझे वैसे ही दिख रहा है। उसके माइंड में क्या चल रहा है वो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। वो आपने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके लिए क्या सोचता है, या बाहर वो कहीं जा रहा है तो किस मेंटेलिटी के साथ वो बाहर जा रहा है। उस चीज पर बिल्कुल भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि नहीं, बेटे का एक फोकस होता है, वो उस फोकस के साथ ही वर्क करेगा। बेटियों का कोई फोकस नहीं होता, इसको बस जल्दी जल्दी बड़ा करो, इसकी एज लिमिट कंप्लीट हो और इसकी शादी करो। यहाँ से एजुकेशन वगैरह कोई इसेंशियल नहीं है इसकी लाइफ में, और कोई इसका स्टैंड वगैरह कुछ नहीं है, जाकर बस इसका खाना वाना यही सब रहना है, आगे जाकर इसका फ्यूचर ही यही है। तो इसको किसी भी चीज की सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज वगैरह देना कोई जरूरी नहीं है, बस ले जाओ और इसे ऐसे ही डाल दो। बिल्कुल गलत चीजें होती हैं ये। आज के टाइम में बेटियों को भी उतनी ही जरूरत है इन सब चीजों की जितनी की एक बेटे को। जरूरी नहीं जी है कि आपका बेटा बड़े आपका ही नाम रोशन करे। जो चीज आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट करते हैं, सेम थिंग आप अपनी बेटी से भी ले सकते हैं, अगर आप उसे इस काबिल बनाएंगे तो। जी जी रुचि जी, आपने काफी अच्छे से बताया। लेकिन एक जैसे जो पेरेंट्स का डर होता है कहीं ना कहीं बेटी को बाहर ना भेजा जाए, जहाँ मतलब काफी रहता है। कहीं कहीं पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, क्योंकि आजकल के समय में देखा जाए तो बाहर बहुत दरिंदे घूम रहे हैं। मतलब एक बेटी को उस नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से एक बहन को देखा जाता है। तो जैसे समाज में देखा जाए लड़कियों के ऊपर अत्याचार भी बहुत बढ़ रहे हैं सोसाइटी में। खासकर जैसे एक पेरेंट्स का जो डर है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो लोगों की मेंटेलिटी है, खासकर बॉयज की जो मेंटेलिटी है गर्ल्स को लेकर, वो एक मॉरल नहीं रह गई है। मतलब उसमें मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना, एक मॉरल एजुकेशन नहीं रह गई है। तो उनको एक तरीके से वो हमेशा ही एक गलत नजर से देखते हैं, एज ए सिस्टर की नजर से मतलब नहीं देखा जाता। तो जिसकी वजह से उनको फेसेस करने पड़ते हैं। तो आपका रजनी जी, आपका क्या कहना है? अभी जो जो सोसाइटी में इस तरह के हालात होते हैं, एक लड़की को क्या सहन करना पड़ता है जैसे वो सोसाइटी में जाती है और अलग अलग तरह के लोगों के साथ सामना करना पड़ता है। अगर वो एक कॉलेज में पढ़ती है तो कॉलेज में कोएड कॉलेज है तो बॉयज भी रहते हैं, अगर टीचर भी बॉयज रहते हैं, या फिर अगर कहीं से भी वो सफर कर रही है, ऑटो में है, रिक्शा में है, बसेस है, तो हर जगह पर उनको सोसाइटी में रहना है। तो लेकिन इस चीज का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब किस तरह की सिचुएशन होती है एक बेटी के लिए कि मतलब किस क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ये सब किसकी वजह से है? जो पेरेंट्स अपने बेटों पर स्पेशली ब्लाइंड फोल्डेड होकर वो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि हमारा बेटा बाहर जाकर क्या कर रहा है, और ये सब चीजें ना घर से शुरू होती है। तो चीजें घर से शुरू होती हैं कि अगर हम अपने चीजों को सिक्योर करके चले कि हाँ हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं, अगर आप वही चीज शुरू से डालकर चले तो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और सबसे पहली चीज, जितना आप अपनी बेटी को अबला से सबला बनाएंगे वो उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। को एजुकेशनल कॉलेजेस होते हैं, बिल्कुल वहां पर लड़के भी होते हैं, जेंट्स टीचर्स भी होते हैं, कंबाइंड स्टाफ होता है लेडीज एंड जेंट्स का। जरूरी नहीं कि वहां का एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, लेकिन हाँ एक लड़की को ऐसा होना चाहिए कि वो अपना स्टैंड ले सके हर फील्ड में। इनफैक्ट उसकी तरफ ना कोई आंख उठाकर भी देखने की कोशिश ना करे। अगर कोई उसकी तरफ एक कदम चले तो वो 10 कदम आगे बढ़कर ना उसके मुंह पर तमाचा मारकर वापस जाए कि हाँ तूने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा, ये उसका जवाब है। क्या अपने घर में भी तुम लोग इसी तरह से रिएक्ट करते हो कि तुम्हारे माँ बाप इतने जो भी ट्रस्ट है वो करके तुम्हें बाहर भेज रहे हैं, उसका यही
मोटिव है कि तुम उन्हें यही जाकर गिफ्ट दोगे कि हाँ आपकी इन सब चीजों का ना मेहनत का हमने ये फल दिया है तुम्हें, ये लो, अब हमारे पीछे इन सब केसों को सॉल्व करते रहना। ये सब बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आज के टाइम में बेटी को अबला से सबला बनने के लिए बहुत जरूरी है, और ये सब होगा जब हमारी सोसाइटी की थिंकिंग स्ट्रांग होगी, उसके पेरेंट्स उसके सपोर्ट में रहेंगे, ये सब चीजें तभी जाकर पॉसिबल हो सकेंगी, अदरवाइज ये सब पॉसिबल नहीं है। जी जी, जैसे देखा जाए कि अभी ड्रग्स भी इतना बढ़ गया है सोसाइटी में, ड्रग्स लोग लेते हैं। रजनी जी आप तक आ रहे हैं हम, जैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स की वजह से भी उनकी जो मेंटेलिटी है वो उनके बस में नहीं रहती, मतलब वो कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और इस तरह का रिएक्शन करते हैं। अभी तो देखा जा रहा है कि रेप केसेस के साथ मर्डर भी होता जा रहा है। जैसे अभी सामने आया था जो केस हुआ था कि लड़की को जिंदा जला दिया गया, ठीक है, रेप करने के बाद उसको जला दिया गया। इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं सोसाइटी में। आप भी एक लड़की हो तो क्या लगता है, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपने देखा हो जहाँ आसपास आपने कभी फील किया हो ड्रग्स को लेकर, जहाँ मतलब उनके करेक्टर्स को लेकर जहाँ सवाल उठाए जाते हैं, आप क्या कहना चाहोगे रजनी जी एक लड़की की लाइफ के बारे में? अगर हम देखें कि जो गर्ल्स की लाइफ होती है इन कंपैरिजन बॉयज, उनकी लाइफ से ज्यादा मतलब गर्ल्स की लाइफ टफ होती है, क्योंकि हर एक सेफ्टी पॉइंट को लेके चलना पड़ता है। आपने बोला कि मतलब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो बॉयज हैं या फिर गर्ल्स जो भी नेगेटिव जा रहा है, उनको मोरल वैल्यूज नहीं मिल रही है, जो कि फैमिली वाले प्रोवाइड कराने चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि आज समाज बहुत ज्यादा गंदगी की तरफ बढ़ चुका है। ड्रग्स लेना, इस तरह से इन जो चीजें होती है इनसे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, क्योंकि नशा जो होता है सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हर एक बंदे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके। जी जी, और जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि लोगों को मोरल वैल्यूज नहीं मिल रही है, और जो थी भी, जो पहले हमारे जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो मोरल वैल्यूज हमें मिल रही थी वो की जो कि आज के टाइम में खत्म हो रहे हैं। लोग कहते हैं मॉडर्न जमाना, लेकिन संस्कार तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारा इंडिया मतलब इतना ज्यादा संस्कारों के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज वेस्टर्न फैशन को मतलब ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन कल्चर। तो वो नहीं अपनाना चाहिए लोगों को, बल्कि जो हमारे देश की संस्कृति है उसे अपनाना चाहिए और उन्हीं की मोरल वैल्यूज को हमें लेके रखना चाहिए और उन्हीं उसी रास्ते पे चलना चाहिए इंसान को, जिससे आने वाले टाइम में ये सारे केसेस बंद हो सकते हैं। जैसे रेप केसेस हो गया, ड्रग्स वगैरह ये लोग लेते हैं, ये नशा तो सबसे ज्यादा हार्मफुल है इंसान की मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए। इस तरह से देखो भी लगातार हमारे साथ, जैसे रजनी जी ने भी हमारे साथ शेयर किया, रिची जी ने भी किया, अभी मॉरल एजुकेशन है वो गर्ल्स और बॉयज को दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में अगर सोसाइटी में गर्ल्स के ऊपर जो अत्याचार है उनको कम करना है। ठीक है, हमने लाइफ को डिस्कस किया काफी, आपने ये बताया कि एक बेटी को के ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं, उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। अगर वो बाहर जाती है तो सोसाइटी में उसको रहने के लिए बहुत सेफ्टी पॉइंट्स भी यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उनको उस नजर से देखते हैं जिस तरीके से उनको देखना चाहिए। जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए बेटी को, वो उतनी नहीं मिल पाती। इसका मेन रीजन ड्रग्स भी आप लोगों ने बताया। जैसे अगर कहीं कहीं बार ऐसा होता है, जैसे हम सोसाइटी की बात करें, कुछ लोग सोसाइटी के बाहर जाते हैं, इसके बाद बेटी को सहन करना पड़ता है, लेकिन कई बेटियों की लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं। अगर वो ऐसी फैमिली में चली जाती है जहां पर उसकी फैमिली नशा करती है, मतलब उसका हस्बैंड भी नशा करता है, देन उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, मतलब वो अपनी लाइफ, उस लड़की की लाइफ कैसी होती है जिसके हस्बैंड नशा इतना करते हैं, चाहे इतने ड्रग्स लेते हैं, तो उसकी लाइफ कैसी होती है? रुचि जी बताइएगा। जी, बहुत ज्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट लाइफ से उसको गुजरना पड़ता है। हर जगह पर गंदगी वाली चीजें उसको देखनी पड़ती है। एक ऐसी लड़की जिसके घर में शायद ही कभी नशा हुआ हो, उसके लिए तो वो सब चीजें एक नर्क जैसी ही होंगी। किसी इंसान का बाहर से आना, आकर मारपीट करना उस लड़की के साथ,
उसको घसीटना, उसको इतना मारना कि वो अपने पैरों पर ना खड़ी हो पाए, डगमगाए, कुछ कहते हुए घबराए उस फैमिली में कि अगर मैं ये काम करूंगी कहीं इससे भी उन्हें बुरा ना लग जाए, अगर मैं ऐसा काम करूंगी तो इसका पता नहीं क्या इफेक्ट जाएगा, अगर ये ना बनाऊं तो ये अच्छा लगेगा, अगर ये अच्छा ना बना तो वो कैसा लगेगा। उसको हर जगह पर इतनी इतनी सी बातों को लेकर सोचना पड़ता है कि कहीं आगे जाकर उसको फिर से वही सब मार पीट ना सहनी पड़े कि बाहर से कोई आए और उसे उसी तरह घसीट कर मारने लगे। ये सब एक बहुत गलत चीजें हैं जो नॉर्मली ऐसी फैमिलीज में देखी गई हैं जहां नशा बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, जहां डेली की पार्टीज होती हैं, कि ड्रिंक करना ही करना होता है उनके लिए। इतनी ज्यादा लाइफ लाइन बोली जाती है उन लोगों की लैंग्वेज में कि अगर हम लोग ड्रिंक नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक लड़की की जो लाइफ होती है वो ऑलरेडी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस बंदे के पीछे वो चलकर आती है वो इंसान आकर उसके साथ मारपीट करे, उसको इतना गंदा गंदा बोले और उसके फैमिलीज वालों को इतना गंदा बोले, वो कुछ भी खाना लेकर जाए उसको मारने पीटने लगे। जिस तरीके से मीनू जी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, मतलब एक बेटी को कैसे कैसे फेसेस से कैसे कैसे चैलेंजेस उसकी लाइफ में आते हैं। पहले तो उसको पैदा होने नहीं दिया जाता, अगर वो पैदा हो जाती है तो फैमिली में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, अनइक्वालिटी रहती है एक बॉयज और गर्ल्स के बीच में। फिर उसको समाज में, सोसाइटी में एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। अगर बाहर भी चली जाती है तो सोसाइटी में जो दरिंदे घूम रहे हैं आज के समय में, जो नशेड़ी घूम रहे हैं, तो उनकी नजरों से बचना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसी ऐसी बातें हम बात कर रहे थे, तो कि काफी चैलेंजेस रहते हैं। और अगर ऐसी बेटी की शादी कहीं ऐसे घर में हो जाती है जिसका हस्बैंड ही नशा करता है, तो उसकी लाइफ, रुचि जी ने बताया कि बहुत ही क्रिटिकल लाइफ उस बेटी की हो जाती है कि उसको आते सार ही उसके पति पीटना शुरू कर देते हैं, उसके बच्चों को खाना तक नहीं मिलता है। मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए और सोशलिज्म, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ना तो वो सोसाइटी में उसको वो रिस्पेक्ट मिल पाती है उस तरीके से, क्योंकि उसके हस्बैंड इस तरीके से अगर कर रहे हैं, ना ही उसको इकोनॉमिकल बेनिफिशियल कुछ मिल पाता है, और फिजिकली भी टॉर्चर हो रही है। तो काफी बिल्कुल लाइफ उसकी डिस्ट्रॉय टाइप हो जाती है। लेकिन जैसे इस तरीके की लाइफ होती है, और भी काफी फेसेस आते हैं। कई लड़कियों की लाइफ में ऐसे ऐसे फेसेस आते हैं जैसे उनके हस्बैंड बहुत कम उम्र में चले जाते हैं, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर वो सहन नहीं करती ऐसी चीजों को तो उसका डिवोर्स हो जाता है। तो हमारी सोसाइटी में फिर भी बहुत उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप बताइए कि ऐसी लड़की की किस तरीके की लाइफ होती है, किस तरीके की ऐसी बेटियों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो विडो हो जाती है या फिर डिवोर्सी हो जाती है। जी जी मीनू जी, म्यूट हो मीनू जी अभी आप। जी, जैसे कोई लेडी विडो हो जाती है या डाइवोर्सी है तो उसके लिए तो इस समाज में पूरा ही मतलब अपनी लाइफ चैलेंजफुल हो जाती है, क्योंकि उसे पूरी लाइफ को जीना भी है, अपने इनफैक्ट अगर उसके बच्चे भी हैं तो उनको भी पालना है, लेकिन इस समाज में रहते हुए। और समाज उसे इतनी गंदी निगाहों से देखता है, बोलता है कि जैसे बोलते हैं ना कि फादर बेटे के ऊपर या बच्चों के ऊपर फादर का हाथ नहीं होता, तो उन बच्चों को समाज पता नहीं क्या क्या बोलता है। उसी तरह से बोला जाता है कि अगर एक औरत के साथ आदमी का साथ नहीं है, मतलब एक पुरुष हस्बैंड का साथ नहीं है, तो उसे ये बोला जाता, वो अगर कहीं अच्छे काम के लिए भी जा रही है ना, क्योंकि उसे जीवन यापन करने के लिए, अकेले ही बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो खाली पेट तो रह नहीं सकती, बच्चों को भी पालना है। तो अगर वो कहीं काम से भी जा रही है तो उसे इस ऐसी निगाहों से देखा जाता है कि पता नहीं वो किस काम के लिए जा रही है, चाहे वो अच्छे के लिए जा रही हो। उसके घर कोई आता है, इनफैक्ट उसका भाई है, कजन है, कोई भी है, उसके रिश्तेदार कोई आते हैं, तो समाज या लाइक एस गली मोहल्ले वाले इस तरह से देखते हैं, पता नहीं इसके घर कौन कौन आ जाता है। मतलब एक समाज की ऐसी एक मनोदशा बनी हुई है ना कि उसे हमेशा एक गंदी निगाहों से ही देखना है, उसे कभी ये नहीं देखा जाता। और समाज उसके लिए कुछ नहीं करता है, करना उसे खुद को अकेली को ही है, अपने बच्चों को भी पालना है, खुद को भी जीवन यापन करना है, करना खुद को ही है। लेकिन समाज उसे सिर्फ एक गंदी निगाहों से देखता है, बाकी कुछ नहीं करता। लेकिन उसे
मतलब पूरी अपनी लाइफ को ऐसे रखना होता है कि मतलब सब कुछ अकेले ही करना है। और ये हमारी मेंटेलिटी सिर्फ एक समाज, अगर हमारा समाज सुधर जाए तो शायद ऐसा ना हो। ये सिर्फ जी हमारे समाज की वजह से ही है जो उसे सहना पड़ता है। जी 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 जी, जैसे विडोज की बात हुई, डिवोर्सी की बात हुई, उनकी मतलब कई लड़कियों की लाइफ में ऐसे फेसेस भी आते हैं, फिर भी उनको सोसाइटी के ताने महने सब सहना पड़ता है। उसको खुद ही जी अर्न करना है, खुद ही अपने बच्चों का पेट पालना है और सोसाइटी की बातों को भी सुनना है। ये जी बहुत ही एक पेनफुल एक चैलेंजिंग फेस होता है एक लड़की की लाइफ में। अगर भगवान ना करे किसी भी लड़की की लाइफ में ऐसा इंसिडेंट होता है। जैसे पुष्पा जी, आपकी वीडियो ऑन कीजिए। आपकी वीडियो नहीं है, जो पुष्पा जी भी हमारे साथ सोशल वर्कर हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। जैसे एक फिर अगला फेज आता है लड़की की लाइफ में, वो एज्ड हो जाती है। पूरी लाइफ वो लड़की पहले जीती है अपने माँ बाप के लिए, मतलब माँ बाप के पास रहती है, फिर वो शादी होकर दूसरे घर में आ जाती है। एक अपने बच्चों के लिए पूरी लाइफ जीती है, अपने हस्बैंड के लिए पूरी लाइफ जीती है, लेकिन जैसे उसकी एज वृद्ध अवस्था में चली जाती है, वो एज्ड हो जाती है, फिर कई बच्चे उसको घर से निकाल देते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में तो बहुत ही ज्यादा वृद्ध आश्रम बने हुए हैं, ठीक है, तो उसको घर से ही निकाल दिया जाता है ऐसी बुजुर्ग अवस्था में। ऐसी अवस्था में उसकी कैसी हालत होगी, कैसे क्या उसके दिल के ऊपर गुजरती होगी कि जिसने पूरी लाइफ अपने बच्चों को पालने के लिए लगा दी, जो खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखर पर सुलाती रही सर्दियों में, जो खुद का पेट खाली रखकर बच्चों का पेट भरती रही। तो ऐसी माँ की हालात क्या होती होगी पुष्पा जी, आप बताइए। मतलब उसको क्या फील होता होगा कि जैसे अगर उसके बच्चे एज्ड होते हैं, फिर उसको घर से धक्के निकाल दिए जाते हैं, या उसको वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाता है, तो उसकी उस माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी। जी पुष्पा जी। मैं तो यही कहूँगी, एक माँ अगर अपने उनके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो ठीक नहीं है। माँ के दिल पर बहुत जोर पड़ता है, बहुत जोर पड़ता है उसके माँ के दिल माँ। मैं भी आपकी आवाज पुष्पा जी, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं भी माँ हूँ। अगर कोई भी मेरे बच्चे हैं मुझे घर से बाहर निकाल दे तो कितना बुरा लगेगा, कितना कैसा लगेगा। तो बच्चों को थोड़ा सीखना चाहिए। माँ अपने बच्चों को, छोटे छोटों को अपने गोद में सुलाती हैं, गिल्ले में सोती है, गिल्ले में बच्चे को बच्चा होता है वो तो माँ सुखा करती है, सुखे में सोती है, आप गिल्ले में सोती है। तो उस माँ को जरा सा भी कुछ तो बैल बच्चे की आवाज से सुनते ही। तो ऐसा इसलिए बच्चों को नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत गलत करते हैं, एक माँ का दिल दुखाना बहुत गलत है। आपको पुष्पा जी रीजन क्या लगता है, मतलब क्यों बच्चों की ऐसी सोच बन जाती है कि उनको माँ बाप अपने नहीं लगते। तो मतलब किसी के सोच में पड़ जाते हैं या वो गलत सोचते हैं माँ बाप के बारे में। उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें सोसाइटी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर अच्छी जगह सोसाइटी में बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। गलत सोसाइटी में बैठे तभी तो ये होता। जी जी, मेन जैसे सब लोग हम बात कर रहे हैं, तो मेन जो चीज सामने निकल कर आ रही है उसका मेन चीज यही लग रही है कि जो सोसाइटी में है, मेनली मॉरल एजुकेशन की जो है वो कमी ज्यादा फील हो रही है। लगातार जो मॉरल एजुकेशन है वो सोसाइटी में नहीं मिल पा रही है। जैसे हमारे साथ और भी दर्शक जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक शेयर कर रहे हैं कि एक पंजाब से हैं, जिन्होंने शेयर किया है कि उनकी लाइफ में कैसे कैसे इंसिडेंट्स आए, कैसे आज वो लाइफ जी रही हैं। वो बता रही हैं कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब एक पूरा उनका शहर में बहुत अच्छे से नाम था, पूरा सोसाइटी में था। तो जैसे ही उसकी शादी हुई, उसने देखा कि उसके ससुराल में भी अच्छी फैमिली थी लेकिन नशे करती थी।
नशे करने के बाद उसकी फैमिली में उसके ससुर जी नशा करते थे, तो बहुत ही कम उम्र में उसके ससुराल भी उसके जो ससुर जी थे वो भी अपनी जिंदगी त्यागे, मतलब उसका जीवन समाप्त हो गया सिर्फ नशे की वजह से। तो धीरे धीरे उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है काफी अच्छे से वो बिल्कुल डाउन जाने लगी। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिमरन जी हैं पंजाब से, जिन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताया कि किस तरीके से उसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, किस तरह की उसकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। फिर उसने बताया कि काफी प्रॉपर्टी थी उनके नाम पर, पहले उनके ससुर ने बिल्कुल उनको सेल करना शुरू किया नशे की वजह से, फिर धीरे धीरे उनके हस्बैंड भी इसी रास्ते पर चल रहे थे, तो नशा करते गए, ड्रिंक करते गए, और जो सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो उनको नशे की तरफ और प्रेरित करते गए, तो इस तरीके से उनका नशा बढ़ता गया। एक छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले की बात है, फिर उन्होंने जो अभी वो रो कर शेयर कर रही हैं कि कुछ ही दिन पहले की बात है कि सिर्फ 28 साल की उम्र में उनके पति भी चोला छोड़ चुके हैं। तो अब वो रो रही है कि उनके घर पर सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वो खुद हैं और उनकी एक सास है, बूढ़ी सास है, और अब वो समाज में कैसे रहें। ऐसी जो हमारे समाज में नशे की वजह से एक बेटी को सहन करना पड़ता है, सोसाइटी में सहन करना पड़ता है, ये जो लड़की की जिंदगी में चेंजेस आते हैं, इसके लिए जैसे हम सब, आप सब लोगों ने प्रॉब्लम बताया, रजनी जी आपको क्या लगता है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स का, ऐसी जो सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए, किस तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जाए, मतलब कैसे लोगों की सोच बदली जाए, जब कोई है जो इस कार्य को कर रहा है, जो इस सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है, जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी ला रहा है। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ ऐसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है, और इस टाइप के आज तक जो 6 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल नशा त्याग चुके हैं, और उनके घर पहले से ज्यादा इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो नशे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। जैसे उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो हेड है, उन्होंने 6 करोड़ लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट किया है कि जो इतने सारे मतलब डिसीजेस बताए हैं इसकी नशे की, तो लोगों ने अपने आप खुद से मतलब विचार करके नशा छोड़ दिया, और सिर्फ विल पावर के जोर पे मतलब उन लोगों ने अपने नशे को छोड़ दिया। मतलब एक होता है ना, बंदे का विल पावर अगर अच्छा है तो वो चाहे तो कुछ भी मतलब कर सकता है। तो वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने मेथड ऑफ मेडिटेशन दिया, लोगों ने उसका रेगुलर प्रैक्टिस की और अपने नशे को सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में छोड़ दिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है डेरा सच्चा सौदा, और गुरुजी जो वहां के हेड हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उन्होंने 5 से 6 करोड़ लोगों को इस नशे जैसी महान भयानक स्थिति से दूर करते हुए समाज को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा है, उन्होंने काफी काम किया है, 6 करोड़ लोगों का नशा बंद किया है। लेकिन जिस तरीके से हम लड़की की लाइफ को स्टार्ट किया था, अभी सबसे पहले उसको मार ही दिया जाता है, पेट में पैदा ही नहीं होने दिया जाता, तो इसके लिए गुरुजी ने क्या किया है, इसके लिए कोई कदम उठाए हैं गुरुजी ने? जी बिल्कुल, आज तक डेरा सच्चा सौदा में ऐसी लड़कियों को एक शाही बसेरे में रखा जाता है, जहाँ पे 19 से शायद 20 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें मतलब गुरुजी ने अपनाया है, जिन्हें कूड़े के कचरे के डब्बे में से उठाया गया था, जिन लोगों ने छोड़ दिया था, ऐसी लड़कियों को उठाया गुरुजी ने और उन्हें अपना नाम दिया, और एक अच्छा अरेंज करके उनको एसी रूम्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया, जिससे कि वो आराम से अपने जीवन को अच्छे से कर सके। एक लाइव एग्जांपल उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की है, उसका नाम है गुरंस। अब तो वो मैरिड हो गई है, काफी जो वो लड़की थी उसने गन शूटर में वर्ल्ड लेवल पे मतलब पोजीशन आई थी उसकी। तो गुरुजी ने उनके अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन भर दिया है, उनके माता पिता को कुछ नहीं पता, लेकिन गुरुजी की मोटिवेशन से वो लड़की आज वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन कर चुकी है।
तो गुरुजी ने बेटियों के लिए बहुत बहुत कुछ किया है। जी जी जी। फिर बात आती है, अगर काफी जैसे हमारे साथ रजनी जी जुड़ रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जो गुरुजी हैं उन्होंने भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी काफी योगदान दिया है सोसाइटी में, काफी लोगों को मोटिवेट किया है, इवन कुछ गर्ल्स को भी अडॉप्ट किया है जिनको पेट में मार देना था, और आज वो हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं, वर्ल्ड कप तक जीत के ला रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं। तो ऐसी ऐसी गुरुजी ने सोसाइटी में बेटियों को दिया है जिनको पेट में ही मार देना था। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी बताने के लिए। और लेकिन जैसे बात आ रही थी एजुकेशन की, बेटियों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे उसको एजुकेशन नहीं दी जाती, उसको पेरेंट्स बाहर नहीं भेजना चाहते, तो इसके लिए क्या सोसाइटी में क्या चल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? रजनी जी आप बताइए। जैसे पहले के टाइम में होता था कि एजुकेशन लड़कियों को मिलती ही नहीं थी, जो हमारे पुराने टाइम की बात कर ले तो। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स रहे हैं गर्ल्स के लिए, और हमारे समाज भी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है इन चीजों के लिए कि मतलब गर्ल्स एजुकेशन को भी मतलब थोड़ा प्रीफर देना है। लेकिन फिर भी आज भी समाज में वो चीज नहीं है जो एक बॉयज के लिए है। चाहते तो सबको ही है कि मतलब लड़के को मतलब डॉक्टर इंजीनियर बनाए, तो क्या सिर्फ लड़की एक हाउसवाइफ बन के रह जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो अनइक्वालिटी वाली बात हो गई। लेकिन जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें भी समानता का अधिकार आता है, तो गर्ल्स के लिए भी तो राइट होना चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो लड़की ही क्यों मतलब हर चीज को झेले? तो जो एजुकेशन है आज के टाइम में फिर भी बेटर है पहले से, लेकिन और इम्प्रूव की जा सकती है, और लड़कियों को आगे बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट किया जा सकता है, जिससे कि आने वाली जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके फ्यूचर में, वो उन सब चीजों के साथ हैंडल कर पाए। जी जी। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है गर्ल्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन कर रही है, तो कोई एनजीओ भी इसके लिए वर्क कर रही है? जी, डेरा सच्चा सौदा है, जो कि आज तक लगभग 5-6 करोड़ लोगों में से 60% लड़कियां हैं जिनके लिए जो गुरुजी हैं उन्होंने इतना ज्यादा मोटिवेट किया है लड़कियों को कि मतलब लड़कियां इतना ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि वो अपने ऊपर अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। मतलब वो अपने राइट को समझती हैं, अपने पेरेंट्स से मतलब बात करते हैं कि हमें भी एजुकेशन का राइट है, हमें भी एजुकेशन लेनी है। किसी की लाइफ में बिल्कुल भगवान ना करे ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, वो डिवोर्सी हो जाती है या फिर विडोज हो जाती हैं, तो ऐसे केसेस में ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बेटियों के लिए हमारी सोसाइटी में लोग इज्जत नहीं देते हैं, जो उनका अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता उनके साथ। तो ऐसी बेटियों के लिए किसी एनजीओ ने या किसी नेता ने या किसी संत ने या किसी ने भी ऐसी बेटियों के लिए कोई आज के समय में कुछ किया है क्या? जी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जिन्होंने ऐसी मतलब इस बीमारी, ये मान लीजिए समाज में जो ये बीमारी है इसको सही करने का फैसला लिया है, वो है सिर्फ हमारे पिताजी जिन्हें हम बोलते हैं डॉक्टर MS जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जो डेरा सच्चा सौदा के हेड हैं। उन्होंने ही ये तलाकशुदा या विधवा या इन सब महिलाओं को एक नया समाज में उठने बैठने का तरीका, जो समाज इन्हें गंदी निगाहों से देखता था, उनको मतलब एक नई राह दी है ताकि वो अपना एक जीवन यापन अच्छे से कर सके। उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो वहां पर इन तलाकशुदा को कोई भी समाज में हमारे मतलब ढंग से नहीं बात करता था, तो उन्हें पिताजी ने वहां पर उनकी दोबारा से शादी कराई है, क्योंकि जैसे बहुत सी कम एज में ही मतलब विडो हो जाती हैं, तो उन्हें पूरी लाइफ कैसे वो अकेले ही काटें, उसी हिसाब को देखते हुए उन्होंने एक मुहिम चला रखी है जिससे वो शादियां कराते हैं। और जो उनसे शादी करते हैं वो एक वेल सेटल्ड भाई हैं। उन भाइयों का नाम भक्त योद्धा रखा हुआ है, भक्त योद्धा। और उनसे वो भाई बिल्कुल वेल सेटल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे घराने के हैं
और उनसे ही शादियां कराते हैं। जो उनके बच्चे होते हैं उनको भी वो अपनाते हैं। तो ये सिर्फ एक मुहिम जो चला रखी है वो डेरा सच्चा सौदा ने ही चला रखी है। बाकी कोई ऐसी मुहिम मैंने तो कभी नहीं देखा, मतलब पूरे विश्व में किसी ने चलाई होगी ये ही। और ये जो जैसे विडोज हैं मतलब और तलाकशुदा है, ये भक्त योद्धा भाई उन्हीं से शादियां करते हैं और एक अच्छा जीवन यापन करते हैं। जी जी। जैसे मतलब जैसे आपने एक तरफ सोसाइटी की बात रखी कि सोसाइटी में उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इवन वो बाहर भी निकलती हैं, विडोज या डिवोर्सी जो भी जिनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो बाहर भी निकलती हैं तो उनको सही नजर से नहीं देखा जाता और घर में भी उनको सही तरीके उसको रहने नहीं दिया जाता सही ढंग से। लेकिन दूसरी तरफ आपने बताया कि इस सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो उनके साथ शादी करवाते हैं और वेल एजुकेटेड लोग हैं। तो इस तरह से सोच में चेंज, उनकी सोच में किस तरीके से चेंज आया, मतलब एक बिल्कुल ही चेंज। जी जी जी, ये सोच में चेंज सिर्फ हमारे पिताजी की वजह से आया है, जिन्होंने ये हमारे यूथ को बताया है कि वो मतलब जो भी करें वो एक अच्छा ही काम होता है। जैसे किसी भी विडोज को या और वो जो भक्ति योद्धा भाई होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे यंग एज ही है उनकी, ऐसे नहीं है कि मतलब किसी के साथ भी उनकी शादी हो जाती है, लेकिन वो एक समाज में जो हमारे पिताजी हैं वो एक समाज सुधारक का ही काम करते हैं। वो ये बताते हैं कि हमारे समाज को सुधारने के लिए कैसे कैसे काम करने हैं, तो वो समाज को सुधारने के लिए ही काम करते रहते हैं हमेशा। और ये बताते हैं यूथ को कि कैसे मतलब एक तलाकशुदा को अगर पूरा जीवन यापन करना है तो उसके लिए एक भक्त योद्धा के लिए शादी कराई जाती है, वहां डेरे में ही कराई जाती है। जी जी मीनू जी, जैसे कि फिर हम बात कर रहे थे कि जैसे उसकी लाइफ लेडीज की और चेंज होती है, जहाँ मतलब एक लड़की के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। अगर बाय चांस किसी की फैमिली में ऐसा हो जाता है कि उसकी लड़की ही गलत रास्ते पे चली जाती है तो उस पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है, बताइए अमीनू जी। अगर आप मतलब इस तरीके से इंसिडेंट में कि पेरेंट्स पे भी एक लड़की, जैसे अभी लड़की का दर्द हो रहा था, लेकिन एक लड़की अगर गलत रास्ते पे चली जाती है तो उन पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है, फिर उनकी लाइफ में क्या चेंज, मतलब क्या क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। जी, पेरेंट्स के लिए तो एक मरने के समान ही होता है, क्योंकि जब वो एक अपने एक बच्चे को, बच्चा मतलब बेटा हो या बेटी, लेकिन वो जब उसे पालते हैं तो उसे यही रखते हैं कि वो आगे बढ़कर हमारा नाम रोशन करे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन सिर्फ एक समाज के जो गलत विचार हैं या गलत सोसाइटी है उसमें बैठकर आज का यूथ कुछ है, जो यूथ है वो गलत रास्ते की तरफ चल रहा है सिर्फ एक सोसाइटी की वजह से। मतलब जैसे उनका उठना बैठना कुछ इन तरह से लोगों में होता है तो वो गलत राह पर चले जाते हैं। लेकिन वो उस टाइम ये नहीं सोचते कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारी पूरी लाइफ हमारे लिए ही बिताई है, वो उस चीज को नहीं देखते और वो सिर्फ अपने थोड़े से शौक के लिए वो उन्हें मतलब दुनिया के ताने सुनने के लिए ऐसे रख देते हैं कि आप खुद तो चले जाएंगे लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप को दुख देकर कोई बच्चा सुखी नहीं रह सकता। ये जी, समाज में जिस तरीके से आपने बताया, अगर बेटी अगर किसी फैमिली में से ऐसा हो जाता है भी, अगर वो गलत रास्ते पे चली जाती है तो भी पेरेंट्स को सहना पड़ता है। तो उनकी सोच को चेंज करना, या फिर जैसे बॉयज है वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं लड़कियों को, जो हम देख रहे हैं जैसे रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं लगातार, भी लड़कियों को बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में। तो ऐसी सोच, क्या कोई ऐसी संस्था, क्या कोई ऐसी एनजीओ, या कोई ऐसा नेता, या कोई संत, या कोई समाज सुधारक, या कोई भी ऐसा है जो ऐसे मतलब लोगों की सोच को चेंज करता हो, या मतलब लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट डालता हो, भी एक बॉयज को, लड़कों को प्रेरित करता हो कि
अपनी बेटी लड़कियों को रिस्पेक्ट के साथ देखना है, उनको आगे बढ़ने के लिए चांसेस देने हैं, या फिर एक लड़की को प्रेरित करता हो कि उसने अपने स्ट्रॉन्ग में रहना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखना है और समाज में एक अच्छा बनकर दिखाना है? क्या कोई ऐसा है क्या समाज में आज के जी, एक ऐसी ही एक यही संस्था है, डेरा सच्चा सौदा संस्था है, जो कि सिर्फ ये ऐसे ऐसे काम ही, भलाई के ही काम करती है। उसमें वहाँ बहुत सारे यूथ आते हैं, मतलब आप मान लीजिए कि 70-80% यूथ है जो वहां पर आता है सत्संग सुनने के लिए। वो पिताजी यही बताते हैं कि हमारा जिस टाइम जब हमारा यूथ क्योंकि ज्यादा है, अगर वो ही सुधर जाएगा तो फिर ये जो सारी बीमारियां हैं, ये सारी जो मतलब क्या कह सकते हैं बुराइयां हैं, वो हमारे समाज से खत्म हो जाएंगी। वो ये बताते हैं कि जो हम उम्र हैं वो भाई बहन है, जो बड़े हैं वो पापा मम्मी के समान है, जो छोटे हैं वो बच्चों के समान है। यहाँ पर यूथ आके सबको ये पता चलता है कि हमारा समाज में क्या कैरेक्टर है, मतलब किसके साथ हमें कैसा ट्रीट करना है। वहां पर जाकर हमें यही पता चलता है, और जैसे ही वहां पर हम मतलब पता चलता है, उसके बाद हम समाज में ऐसे ही व्यवहार करने लगते हैं, और फिर उसी हिसाब से आज काफी हद तक समाज सुधर रहा है। जिस तरीके मीनू जी आपने बताया, रजनी जी और पुष्पा जी जिनसे बात हो रही है, आप लोग बता रहे हैं कि आज के समय में जो समाज सुधारक हैं वो डेरा सच्चा सौदा में जो सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरीन सिंह जी इंसा हैं, उन्होंने इस तरीके के काम किए हैं, काफी बेटियों के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ड्रग्स को छुड़वाने के लिए। लेकिन अब देखा जाए 3 साल होने वाले हैं लगभग, ठीक है, वो अब सोसाइटी में नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके से उनको बोला जा रहा है, या अलग तरीके से उनको मीडिया द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप क्या कहोगे उन गुरुजी के बारे में? आप क्या कहोगे जो उनके ऊपर इतना कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में? मीडिया जो बताती है, मीडिया तो हमेशा गलत ही बताती है। मीडिया इतने भलाई के काम मैंने आपको बताए, वो तो उन्होंने मीडिया ने कभी बताया क्या? नहीं बताया। कभी वो तो ये नहीं बताती कि वो समाज भलाई के कितने अच्छे काम करते हैं, बेटियों के लिए उन्होंने कितना कुछ किया हुआ है, या एजुकेशन के लिए उन्होंने कितना कुछ किया हुआ है, या वैश्यवृत्ति या तलाकशुदा के लिए उन्होंने क्या क्या भलाई के काम करे हुए हैं, सफाई के लिए क्या क्या किया हुआ है, ये तो नहीं बताया। लेकिन एक सिर्फ मतलब झूठे जैसे बोलते हैं कि जैसे कोई इस समाज में थोड़ा अप जाने लगता है ना, तो उसे पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करी जाती है। क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई ऊपर उठेगा तो उसे ये सोचा जाता है कि इनके साथ तो इतनी सारा एकत्रित हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये एक अपना ही नया समाज बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक भलाई का कार्य करते हैं। मीडिया हमेशा एक मतलब मीडिया को चाहिए चटपटा मसाला, वो कभी भी बिल्कुल सच्ची घटना वो कभी नहीं दिखाती है। वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके झूठ, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है। मीडिया हमेशा गलत ही बताती है। मीडिया वहां पर जाकर, डेरा सच्चा सौदा में जाकर कितने जीव जो हैं वो नाम लेते हैं, बुराइयों से हट जाते हैं, शराब वगैरह पीना छोड़ देते हैं वो, और फिर वो सुधर जाते हैं, अपने घर पर आके बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, भलाई के कार्य करते हैं। वो मीडिया नहीं दिखाता। मीडिया ने ये दिखाया कि शराब से कितने लोग मर गए हैं? नहीं दिखाया। लेकिन वहां पर इतने सारे जने जाते हैं, वो सिर्फ एक झूठे आरोप के कारण उन्हें कोर्ट ने या एक ऐसी सजा सुनाई है सिर्फ एक झूठ के लिए। ऐसा तो सही नहीं है। वहां पर जाकर देखेंगे तो तब पता चलेगा ना कि सच्चाई एक्चुअल में क्या है। जब आप किसी के पास गए नहीं, आपको कैसे मतलब ये मान सकते हैं कि आप किसी से मिले नहीं तो आप उसके नेचर के बारे में पता तो लगा ही नहीं सकते। आप जाइए डेरा सच्चा सौदा में, वहां पर रहिए कुछ दिन, वहां को पूरा देखिए, पता चलेगा। वो तो एक ओपन बुक है, वहां कोई भी जा सकता है, ये नहीं है कि कोई नहीं जा सकता या यही लोग जा सकते हैं जो डिवोटी हैं। वहां पर तो कोई भी जा सकता है। एक बार जाइए, देखिए, फिर पता चलेगा कि वहां पर असलियत क्या है। ऐसे ही ब्लेम करना, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें बनाना, ये तो अच्छा नहीं है। जी जी, जैसे मीनू जी आपने उनके बारे में बताया, अभी आप लोगों का मानना है भी
जो भी उनके साथ उनके बारे में जो भी दिखाया जा रहा है, मीडिया के द्वारा दिखाया गया, वो सही नहीं है, आप लोगों का ये मानना है। दूसरी तरीके से हम रजनी जी आपके पास भी पहुंचेंगे इस सवाल को लेकर, रुचि जी के पास भी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले जो आपने बात की जैसे नशा है, अगर हम देखा जाए अभी जैसे लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन जैसे ही खुला है सबसे पहले शराब के ठेके ही खुले हैं, ठीक है, सबसे पहले शराब बिकनी शुरू हुई है लॉकडाउन शुरू होने से पहले। तो सोसाइटी में मतलब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो रुचि जी, एक और हमारा एक टॉपिक रह गया था, हम बात कर रहे थे जैसे बेटियों की लाइफ की लेकर, हमने डिवोर्सी के लिए, विडोज के लिए बात की, लेकिन एक जो प्रोस्टिट्यूशन है वो काफी बढ़ता जा रहा है। प्रोस्टिट्यूशन की लाइफ मतलब क्यों एक लड़के को इस तरीके की लाइफ में जाना पड़ता है? अगर वो एक बार इस अंधेरी जिंदगी में चली जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आ पाती है, ये समाज के अंदर चल रहा है, तो ऐसी बेटियों की क्या हालत होती होगी? अगर वो वापस भी आना चाहती है तो उसको सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती है, उसको गलत नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसी बेटियों की क्या किसी ने पुकार सुनी है, या ऐसी बेटियों के लिए किसी ने कुछ किया है? पहले तो उनकी लाइफ के बारे में बताइए, वो क्या सोचती होंगी, फिर किसने उसका अगर किया है, किसने किया है, ये भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो लड़कियां इस लाइन में जाती है कभी अपनी मर्जी से नहीं जाती, उनमें बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें धोखे से वहां ले जाया जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, उस टाइम पर उन्हें ले जाया जाता है और बाद में जब वो यंग होती हैं फिर उस फील्ड में उन्हें निकाला जाता है। तो जो होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर अपनी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, इस फील्ड में उन्हें डाल देते हैं कि अब तुझे यही काम करना है, इस टाइप से जो भी है। और बाद में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं मजबूरी में इस चीज में जाती हैं, और वहां से निकलने के लिए वो सोचती भी है, तो वो इतना बड़ा होता है, उन लोगों की इतनी ज्यादा जान पहचान होती है, उस एरिया से निकलना बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई निकले। वहां पर भी बहुत सारी लड़की ऐसी होती होंगी जो मजबूरी में काम करती होंगी, लेकिन हाँ, जो दिल से दुआ करता है उसकी सुनता जरूर है। सेम ऐसी ही चीज हुई डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक जो हजूर महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ। उन्होंने अपनी एक मूवी में दिखाया हुआ भी है इस चीज के बारे में, MSG द मैसेंजर, कि जो लड़कियां इस फील्ड में जाती हैं वो किस तरह से वहां जाती हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो लोग, उसके पेरेंट्स वहां उसे भेज देते हैं, लेकिन वहां खुश नहीं रहती है, दिन पर दिन अपने मालिक को याद करती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, कुछ भी हो, मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो। एंड फाइनली फिर एक फरिश्ता आता है जो वहां से उन्हें बाहर ले जाने के लिए आता है, और आकर उनसे बताते हैं गुरुजी, स्पेशली गुरुजी ही है वो, कि वो उन्हें अडॉप्ट करेंगे एज अ डॉटर, अपनी डॉटर की तरह रखेंगे उन्हें, और उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कराया जाएगा। जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा प्रॉपर सिक्योरिटी में उनको रखा जाएगा, और बाद में उनका अगर वो शादी करना चाहती है तो शादी कराई जाएगी, अगर वो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती है तो वो एज अ डॉटर बनकर गुरुजी की वहां पर रह सकती है। और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगी, जब ये अनाउंस किया पूज्य गुरुजी ने कि इस तरह से हम एक मुहिम चला रहे हैं कि वेश्याओं को शुभ देवी का नाम दिया है उन्होंने, कि हमें उन्हें अपनी बेटियां बनाकर उनकी शादी करानी है, उन्हें इलाज कराना है, तो आप में से कौन ऐसे नौजवान हैं जो उनसे शादी करेंगे? आप इस बात पर शायद ही कोई बिलीव करे। वहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े अफसर थे जो वहाँ खड़े हुए कि हमें इनसे शादी करनी है। इनफैक्ट वो ही नहीं, उन लोगों की फैमिलीज भी सामने आई कि हाँ, ऐसी बेटियों को हमें अपने घर की बेटी बनाना है जिन्हें पिताजी ने शुभ देवी का नाम दिया है। जी जी रुचि जी, देखिए काफी बड़ी बात आपने बताई है, इस सोसाइटी के लिए बहुत ही अलग तरीके की सोच आपने बताई है। जो अगर एक बार एक बेटी ऐसे रास्ते पे, एक लड़की ऐसे रास्ते में अगर वो चली जाती है, प्रोस्टिट्यूशन मतलब उसमें अगर उसको धकेल दिया जाता है, मजबूरी बस जैसे भी वो चली जाती है,
उस आज तक पहले तक उनके पास कोई रास्ता नहीं था समाज में वापस आने का। जिस तरीके से आपने बताया कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक ऐसे समाज सुधारक, ऐसे संत है जिन्होंने ऐसी बेटियों के लिए समाज में वापस आने का रास्ता दिया है। लेकिन रुचि जी, हम जो बात अभी मीनू जी से भी बात हो रही थी, लेकिन इन्हीं संत के बारे में लगातार बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। जैसे कि काफी आप लोग बता रहे हैं हमारे साथ, रजनी जी जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो उन्होंने भी यही शेयर किया कि गुरुजी ने खासकर बेटियों के लिए तो बहुत ही काम किए हैं, नशे से दूर किया है। जितने भी हमने अब तक दर्द उनके डिस्कस किए हैं बेटियों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन उनके बारे में जो दिखाया गया, फिर उनकी उसके बारे में आप क्या शेयर करेंगे? रियल फैक्ट क्या है? लेकिन पब्लिक ने क्योंकि वही जाना है जो उन्होंने देखा है, तो रियल फैक्ट क्या है, ये आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, आजकल जो दिखता है वो होता नहीं है, सब पैसे का खेल है। मेनली जो दिखाया गया सब कुछ गलत, 1% भी उसमें सच्चाई नहीं थी। अब आपने देखा होगा लॉकडाउन किया गया था, उसमें सब चीजें बंद थी, मंदिर, सभी धार्मिक स्थल, चाहे उसमें टेम्पल्स, चर्च और गुरुद्वारा वगैरह सभी चीजें बंद थी, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए। लेकिन जब लॉकडाउन खोलने की बात आई तो सबसे पहले क्या चीज खोली गई वो सभी लोग जानते हैं, जिससे समाज और सोसाइटी को सबसे भारी नुकसान होता है। उन पर लेबल तो लगा दिया जाता है कि ये चीज आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है, कि इन सब चीजों का सेवन ना करें। इनफैक्ट हम लोग बाहर मूवीज देखने जाते हैं तो वहां पर भी सबसे पहले यही प्रोमो दिखाया जाता है कि हाँ, नशा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसको ना करें। लेकिन सबसे पहले जो लॉकडाउन के बाद जो चीज ओपन हुई वो क्या थी? शराब की दुकानें। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ एक जगह जा रही थी, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। नॉर्मल जगहों पर जहां आपको अपने घर का राशन लेना है या किसी भी ऐसी जगह जहां से आप अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सके, वहां आप कभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं देखेंगे कि हाँ वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी, शराब की दुकानें, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हुए थे। और इनफैक्ट जब वो लोग वहां से आ रहे थे ना, ऐसा लगा जैसे उनको ना पता नहीं क्या चीज मिल गई, इतने ज्यादा खुश, नाचते झूमते हुए वो लोग आ रहे थे। क्या मीडिया में ये चीज दिखाई गई कि हाँ एक जगह तो हम लेबल लगाते हैं, गवर्नमेंट हमें लेबल लगा कर दे रही है कि जी इसका सेवन ना करो और ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, और दूसरी तरफ वही चीज इतने हाई लेवल पर इस टाइम सेल की जा रही है पूरी कंट्री में, जिससे पता चलता है कि हाँ हमारी मीडिया भी इन सब चीजों में कितनी घुली मिली है। वो कभी आपको सच नहीं दिखाएगी। बाद में ये चीजें धीरे धीरे कम कर दी गई। अब आप देखेंगे कि न्यूज में कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं आएगा कि हाँ अब तक इतनी नशे की चीजें बंद कर दी गई हैं या फिर इतनी चला दी गई हैं लॉकडाउन के बाद। इनफैक्ट चीजें दिखाई जाती है कि देखिए धार्मिक स्थल खुलने के बाद कितनी भीड़ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो वो रियलिटी आपको कभी शो करेंगे ही नहीं। और सेम यही कॉन्स्पिरेसी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ हुई है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें फंसाया गया था, और जिसके चलते आज हम लोग ये साफ देख भी रहे हैं कि समाज कितना बदल गया है उनके जाने के बाद। उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, बुरी बुरी आदतें सब कुछ बंद करा दी। 7.5 करोड़ लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिन लोगों का नशा बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन अब फिर से ही समाज उसी ट्रैक पर आ गया है, उसी लाइन पर आ गया है। ये चीज समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित होती जा रही है, जिसका नतीजा आज हम कोरोना वायरस के रूप में भुगत रहे हैं। जी जी, क्या आपको लगता है अभी आज के समय में सोसाइटी को ऐसे संत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की जरूरत है? जी बिल्कुल, आज के टाइम में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी जैसे गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को जीना सिखाया, सच्चाई का रास्ता दिखाया। जो ये जितने भी गलत काम होते थे समाज में, चाहे वो रेप से लेकर या किसी भी चीज तक, उन्होंने नौजवानों को ये तक समझाया कि जो आपके बराबर के हैं उन्हें अपने भाई बहन, और जो आपसे बड़े हैं उन्हें अपने माता पिता की तरह ट्रीट करना है। किसी को भी पर स्त्री पर पुरुष
बॉयज एंड गर्ल्स के लिए कि पर स्त्री पर पुरुष को आपको किसी को भी गलत नजरिए से नहीं देखना है, कि हर कोई आपके माता पिता भाई बहन जैसा है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए तो ज्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। लेकिन आज हम लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं रेप केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस समाज में कोई गाइड करने वाला नहीं रहा है। अब कंटिन्यूअसली नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को नशा छुड़वाने वाला ही नहीं रहा अभी कोई, अगर बेसिकली नजरिए से देखा जाए तो। और जो मोरल वैल्यूज होती हैं एक बच्चे को समझाने के लिए, बड़ों को समझाने के लिए कि ऐसा ना करके ये काम इस तरह से किया जाए तो ज्यादा बेटर है, वो सब चीजें धीरे धीरे समाज से खत्म होती जा रही हैं। जो गुरुजी का ना होना इस टाइम समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती को सामना करना पड़ रहा है हमें इस चीज के लिए। जी रजनी जी, आपका क्या मानना है, क्या आज के समय में सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की जरूरत है समाज को? जी बिल्कुल, आज की डेट में ऐसे संत की बहुत जरूरत है जिन्होंने मानवता भलाई के एटलीस्ट 134 काम अभी चला रखे हैं, और वहाँ के जो वॉलेंटियर्स हैं डेरा सच्चा सौदा के, वो भी बढ़ चढ़ के इनमें पार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुजी ने उनको मोटिवेट किया है करने के लिए। अगर वो वेलफेयर वर्क्स करना बंद कर दें तो सोसाइटी में इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में अगर इस टाइम में भी देख लिया जाए, कोरोना वायरस के टाइम में भी अगर देखा जाए, तो डेरा सच्चा सौदा ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज भी समाज के साथ मतलब खड़ा है, एकदम बिल्कुल जटिल बन के खड़ा हुआ है। क्योंकि आज के टाइम में भी पंजाब, हरियाणा, यूपी, हर जगह देख लो, हर जगह हर ब्लॉक में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है। आज के इस मतलबी कलयुग में लोग मतलब अपने रिश्तेदारों तक को ब्लड देना मतलब जरूरी नहीं समझते। तो आज के टाइम में डेरा सच्चा सौदा के लोग जो कि जिनसे मतलब कोई रिलेशन नहीं होता समाज के लोगों का, उनको जानते तक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी उनके लिए वो अपना ब्लड देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनको गुरुजी ने मोटिवेट किया है कि इंसानियत की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आज के टाइम में जब 6 करोड़ लोग सुधर सकते हैं गुरुजी के सिर्फ आह्वान करने पर, तो अभी 3 साल हो चुके हैं गुरुजी को गए हुए, तो सोचो अगर 3 साल में कितने लोग और नशे से छूट चुके होते, समाज अब कितनी अच्छी दिशा में चल रहा होता। इन 3 साल में जो कमी आई है गुरुजी के ना होने की, क्या मतलब जिन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं क्या वो उसको पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है, हम जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा से, हमने देखा है, रियल लाइव एग्जांपल्स देखे हैं लोगों के अंदर इतने कि कितना ज्यादा मतलब लोगों के अंदर चेंजेस आए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, जो कि मैंने खुद अपनी रियल लाइफ में देखा है। हमारे एक बात बताती हूँ मैं आपको, हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था, बहुत ज्यादा मतलब पुअर फैमिली थी, बहुत ज्यादा। वो मतलब उनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं होता था। लेकिन रीजन क्या था कि उनके हस्बैंड क्या करते थे, बहुत ज्यादा ड्रग्स या शराब वगैरह इन सब का सेवन करते थे। तो वहाँ के जो लेडीज थे, उनके बच्चे थे, उनको दर दर भटकना पड़ता था। और हमारे समाज में तो पहले से इतनी सारी कुरीतियां हैं, जाति विवाद वगैरह लेके, तो उनकी जो कास्ट थी वो भी मतलब नीचे कास्ट की थी, तो लोग मतलब उनको वैसे भी प्रिफर नहीं करते थे देने कुछ भी करने के लिए, हेल्पिंग नेचर तो होता ही नहीं है वैसे भी। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, उनको डेरा सच्चा सौदा ऑर्गेनाइजेशन हम लेके गए, उनको मेथड ऑफ मेडिटेशन दिलवाया, फिर उन्होंने कंटिन्यूसली मतलब उसकी प्रैक्टिस की, और उनके अंदर खुद मतलब एक विल पावर मतलब इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सारे बुरी आदतों पे काबू पाकर, अपने विचारों पे काबू पाकर सारा नशा छोड़ दिया। और आज की डेट में अगर देखा जाए ना, पूरे उस सोसाइटी का, उस एरिया का वो सबसे अच्छा घर बन चुका है। और आज की डेट में वो ऐसे रह रहे हैं जैसे कि, और फाइनेंशियली मतलब इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है उनकी खुद में, क्योंकि वहाँ पे जो महिला थी, जो गृहिणी थी, उस घर की हाउसवाइफ थी, उन्होंने भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जिनकी वजह से उनकी फाइनेंशियली अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है।
सोचो जब गुरु जी ने इतना सब कुछ किया है समाज के लिए, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे पता नहीं लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स होंगे जिनके गुरु जी की वजह से कि इतने लोगों के घर स्वर्ग बन गए हैं। तो सोचो कि ऐसे लोग क्यों नहीं अपने गुरु जी को क्यों नहीं चाहेंगे कि समाज में ऐसे गुरु जी का होना चाहिए। आज की डेट में समाज को गुरु जी की बहुत ज्यादा एकदम इमीडिएटली वाली नीड है। अगर वो नहीं आएंगे तो समाज, अभी बात चली थी मीडिया में कि हमारा जो देश है 21 साल पीछे चला जाएगा कोरोना वायरस की वजह से। मैं कहती हूँ आज अगर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अगर नहीं आते हैं ना तो समाज हजारों साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि आज की डेट में मोरल वैल्यूज बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। जिसको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आज की डेट में वो सोने की चिड़िया नहीं रही है, क्योंकि बोला इसलिए जाता था क्योंकि वेदों पुराणों की जो हमारे मोरल वैल्यूज होते थे वो लोग अपनाते थे और उसी के हिसाब से चलते थे। ना उनको कोई ज्ञान देने वाला रहेगा ना इस समाज को कुछ होगा। तो आज की डेट में गुरु जी की बहुत नीड है, बहुत ज्यादा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्दी इस एलिगेशंस को हटाया जाए, उसका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जल्दी से जल्दी इस चीज पे पूरा निर्णय लेके बताया जाए कि क्या है इसका पूरा सच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी, रुचि जी, पुष्पा जी, मीनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, हम सूत्रों के हवाले से बात नहीं करते हैं आपके साथ, हम सीधे सूत्र जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधी जनता जो हमारे साथ जुड़ती है, आम पब्लिक है, इनसे बात करवा रहे हैं। लगातार आपको सीधी इनकी बात आपको दिखाते हैं, कोई हम इस तरह की एडिटिंग नहीं करते, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सीधी आपको बात दिखाते हैं कि जनता क्या कह रही है, किस तरह से समाज में जो बेटी को लेकर आज हमने वुमेन्स के लिए बात की। पूरा जो हमारा प्रोग्राम था वो वुमेन्स के लिए था कि उनकी लाइफ कैसी है। लेकिन जितने भी हमने सामाजिक सेविक लोगों के साथ बात की, टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ बात की, इनका यही मानना है कि बेटियों के ऊपर जो अत्याचार रोकने के लिए जिसने काम किया है वो है तेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, जिन्होंने बेटी को पैदा होने से लेकर लास्ट में जब उसको बेटे घर से निकाल देते हैं, वृद्ध आश्रम भेज देते हैं, उन तक के लिए काम किया है, लोगों को प्रेरित किया है कि माँ बाप को अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छी इज्जत दें। ऐसे संत के बारे में हमारे साथ रुचि जी हैं, रजनी जी हैं, इन सब ने, पुष्पा जी हैं और मीनू जी हैं, इन्होंने लगातार हमें बताया कि ऐसे काम उन्होंने और ऐसे काम कोई सोच भी नहीं सकता। प्रोस्टिट्यूशन ऐसा है हमारे देश के ऊपर, हम बेटियों के ऊपर कलंक, एक सोसाइटी के ऊपर कलंक, जिसको किसी ने आज तक मिटाने की कोशिश नहीं की, किसी ने आज तक उस बेटी का दर्द सुनने की कोशिश नहीं की। लेकिन इन लोगों का कहना है कि उन बेटियों का भी दर्द सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने सुना। हमने भी जैसे सर्वे किया था, काफी देखा कि डेरा सच्चा सौदा के काफी कार्य चल रहे हैं, उनमें बताया जाता है कि एक तो नहीं 17 से लेकर काफी ऐसी बेटियों की जिनको प्रोस्टिट्यूशन से निकाला गया, उनको दोबारा सोसाइटी में जीने की राह दी गई। ऐसे लोगों ने उनको अपनाया, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं। ये एक समाज के लिए एक क्रांति है, जो एक संत, एक लोगों को मॉरल एजुकेशन और एक समाज को स्वस्थ बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि शराब के ठेके खुल जाएंगे। जो ये लोग बता रहे हैं कि शराब के ठेकों को लगातार आजादी है खुलने के लिए, लेकिन आज एक के ऊपर जैसे ये लोग सूत्र नहीं, सीधे लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं कि उनके ऊपर, संतों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उनको समाज से दूर किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर समाज से संतों को दूर किया जा रहा है, अगर उनको समाज में रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है किसी भी तरीके से, तो ये सजा जो एक संत को नहीं समाज को मिल रही है। क्योंकि समाज के लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं किस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और यही समाज आज रो रो कर, चीख चीख कर बेटियां भी मांग कर रही हैं कि आज गुरुजी की इस समाज को सख्त जरूरत है। क्योंकि गुरुजी हैं
जिन्होंने करोड़ों लोगों को भ्रूण हत्या से रोका, गुरुजी हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों का नशा दूर करवाया। ये कोई सिर्फ आंकड़े की बातें नहीं है, हम लगातार आपको फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बार बार हम बताते हैं कि हम सूत्रों के हवाले से बात नहीं करते हैं। जिस तरह से आपको खबरें दिखाई जाती थी कि वहां पर ये होता है, ये होता है डेरा सच्चा सौदा में, हम सूत्रों के हवाले से कोई बात नहीं करते, सीधा लोगों की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज तक 5,000 से ज्यादा लोग आपके सामने आकर, वेल एजुकेटेड लोग, मिलिट्री ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्लड बैंक के, इंटरनेशनल ब्लड बैंक के डॉक्टर सब आकर बता चुके हैं कि मेरा सच्चा सौदा क्या है, किस तरह का माहौल है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। हम उसी तथ्य के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं, उसी तथ्य के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि बेटियों के लिए जो ये लोग बता रहे हैं, जो हमने सर्वे किया है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बेस पर गुरु जी की समाज को सख्त जरूरत है। जिस तरीके से उन्होंने भ्रूण हत्या के लिए, नशे के लिए काम किया है, एजुकेशन के लिए, बेटियों के लिए गांव के एरिया में एजुकेशन सेंटर्स ओपन किए हैं, इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं, उनको अंदर से सबसे बड़ी बात बेटी को और बेटे को इक्वलिटी दी है, मॉरल एजुकेशन दी है, बेटी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया है। आज लाखों करोड़ों बेटियां सिर्फ डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की मोटिवेशन, मॉरल एजुकेशन की वजह से समाज में सिर उठाकर जी रही है, समाज को बता रही है कि गलत क्या है, सही क्या है। करोड़ों लोगों का बेटियों ने नशा छुड़ाया है, ऐसा बेटियों के लिए जो काम किया है। और ये बेटियां आप लोगों के सामने आकर बोल रही हैं कि इनके साथ वहां पर ऐसा व्यवहार नहीं होता था जो दिखाया गया, इनके को जो गुरुजी ने दिया है, आज भी उसकी समाज को सख्त जरूरत है। किस तरह से बेटियों को मॉरल एजुकेशन दी, प्रोस्टिट्यूशन जिसको नाम लेते ही जीवा कांपती है, कोई लेना नहीं चाहता, लोग कलंक समझते हैं, गाली समझते हैं, और जो बेटी इसमें फंस जाती है उसके दर्द को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। ऐसी बेटियों का दर्द भी किसने सुना? सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने। ये सूत्र नहीं, लोग बता रहे हैं। और हर तरीके से विधवा है, तलाकशुदा है, डिवोर्सी है, इन सबका पेन गुरुजी ने सुनकर उनको समाज में इज्जत दी, समाज के लोगों को बताया कि किसी भी बेटी को इस तरीके से कलंकित नहीं करना, उसको समाज की कुरीतियों के नाम पर दुखी नहीं करना, तंग नहीं करना, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ता देना है। ऐसी सोच के लिए जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने एक नहीं करोड़ों लोगों को दी है, हम दिल से नमन करते हैं, अरबों बार सजदा करते हैं, सल्यूट करते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली लोग हमें बता रहे हैं, जब हम लोगों की बात सुनते हैं, लोगों का दर्द सुनते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि नशे की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया, नशे की वजह से पूरी जिंदगी खत्म होगी, एक बेटे की जवानी में पूरी जिंदगी चली गई, पूरा घर बर्बाद हो गया, प्रॉपर्टी खत्म होगी, नशा पूरा समाज खत्म होता जा रहा है। मांसाहार की वजह से कोरोना जैसा वायरस हमारे समाज में घुसता जा रहा है। इन चीजों को देखकर सही में लगता है कि ऐसे संत की समाज को जरूरत है, जिन्होंने लोगों को अंदर से बांधा है, जिन्होंने लोगों को अंदर से बांध के रखा है कि समाज के लिए करना है तो अच्छा कार्य करना है, समाज के लिए करना है तो देश के लिए करना है, तो मर मिटने के लिए काम करना है, कोई भी बुरी आदत समाज में नहीं फैलने देनी है, नशे जैसी कुरीतियों और बहन बेटी को एक समान समझना है। ऐसी सोच के लिए द फैक्ट आई चैनल ऐसे संत को बार बार सल्यूट करता है, और हम जो ये आम लोग, आम जनता भी ऐसे संत की सोच को समझ रही है, हमारे समाज के बारे में आप लोगों को लगातार बता रही है। इन लोगों को भी हम साधुवाद बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि आप लोगों ने हमारे दर्शकों के सामने रियल फैक्ट रखे, बेटी का दर्द रखा, फिर उसका जिसने निवारण किया ये भी आपने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो हमारे साथ आप लोग जुड़ रहे हो, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्लीज इस सच्चाई को आप दुनिया तक पहुंचाइए। क्या सच है, क्या रियल फैक्ट है, जो हम फैक्ट सूत्र नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं। शायद आपको लग रहा हो कि बार बार ये सूत्रों के नाम से क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों ने शायद देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि सूत्रों के नाम पर ऐसा कुछ दिखाया गया जो वहां पर जाने वाले लोग साफ तौर पर मना करते हैं। अब आप लोग खुले दिमाग से आप खुद सोचिए कि आप किसके ऊपर
विश्वास करेंगे? वो सूत्र जो आपने कभी देखे नहीं, जब वो लोग जो लगातार आपके सामने आकर बोल रहे हैं। फैसला आपको करना है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी, आपको फैक्ट दिख रहे हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना सुझाव जरूर डालिएगा। जुड़े रहिए और ऐसे फैक्ट जानने के लिए, समाज की भलाई की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की भलाई के कार्यों को जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए द फैक्ट आई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।